कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम बिल और जॉर्जी है। बिल अपने छोटे भाई को कागज की एक नाव बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। छोटा भाई नाव लेकर बाहर खेलने के लिए चला जाता है। खेलते खेलते वह नाव एक गटर में चली जाती है। वह वहाँ पर अपनी नाव को ढूंढने लगता है और उधर हम पेनीवाइज को देखते हैं। वह नाव को देने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसका एक हाथ डैमेज कर देता है। इसके बाद किसी को भी उस लड़के की कोई भी खबर नहीं मिलती है। अब हम दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है। वह सीप हाउस में होता है। उसे सीप को मारने के लिए कहा गया होता है लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। तभी एक व्यक्ति सीप को मारता है। दरअसल यह उनका काम होता है। अब हम स्कूल के एक बच्चे रिची को देखते हैं। कुछ लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। समर वेकेशन आ रही होती है। वह लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर कुछ शैतान बच्चे आ जाते हैं और वह रिची और उसके दोस्तों को परेशान करने लगते हैं। दूसरी तरफ बिल जब अपने घर पर आता है तो अपने पिता को एक डायग्राम दिखाता है और उनसे कहता है कि मेरा छोटा भाई अभी जिंदा है। लेकिन उसके पिता उससे काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि यह सच है कि उसका छोटा भाई नहीं रहा और यह बात वह मानने को भी तैयार नहीं है। माइक जब मीट डिलीवरी कर रहा होता है तब वह वहाँ पर पेनीवाइज को देखता है। उसी समय हेनरी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पर आता है और उसे चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड अपने पिता के ऑफिस में एक बुक रखने के लिए आता है। वहाँ पर वह एक डरावनी औरत को देखता है और वह वहाँ से भाग जाता है। दरअसल यह सब कुछ पेनीवाइज कर रहा होता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बैन है। वह अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर अपने शहर का इतिहास पढ़ रहा होता है। किताब में वह सारे इंसिडेंट के बारे में पढ़ता है और वह सारे इंसिडेंट लोगों के डेथ के बारे में थी। अब बैन को हेलुसिनेशन होने लगता है और यह सब कुछ पेनीवाइज कर रहा होता है। वह एक गुब्बारे का पीछा करने लगता है। दरअसल यह सिर्फ उसको ही दिखाई दे रहा होता है। पीछा करते करते वह नीचे लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पर वह सर कटे हुए इंसान को देखता है और वह वैन पर हमला करने के लिए आता है। वैन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वैन वहाँ से जा रहा होता है तब हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वह एक चाकू की मदद से उसे डैमेज करते हैं। वहाँ से एक कपल जा रहा होता है। हेनरी उनसे मदद मांगता है लेकिन उस कार में गुब्बारा था जिसका मतलब है पेनीवाइज के बस में वह कपल है। वैन कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है और सभी बदमाश लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं विल और उसके दोस्त सीवर लाइन के पास होते हैं। वह वहाँ पर अपने भाई की तलाश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैन आ जाता है। विल का एक दोस्त उस सीवर लाइन में जाता है जहाँ पर वह पेनीवाइज को देखता है। पेनीवाइज उस लड़की का काम तमाम कर देता है। इधर हम देखते हैं बिल और उसके दोस्त बैन के लिए बैंडेज और कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी होती है। वहाँ पर बेवरली भी होती है और वह उनकी मदद करती है जिसके बाद वह लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। सभी फ्रेंड ग्रुप बेवरली को तालाब की तरफ चलने का इनवाइट करते हैं। जब बेवरली घर पर जाती है तब उसके पिता उसके साथ मिसबिहेव करते हैं जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और आज तो वह अपने बाल भी काट देती है। बेवरली बिल के फ्रेंड के साथ तालाब की तरफ जाती है और सभी लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद वह लोग बैन के घर जाते हैं और वह वहाँ पर अपने शहर की हिस्ट्री का कलेक्शन देखते हैं। वैन उन्हें बताता है कि हमारे शहर के लोग अजीब तरीके से गायब हो गए हैं और किसी को भी उनकी बॉडी नहीं मिली है। अब हम एडी को देखते हैं। वह अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वह एक डहर को देखता है और वहाँ पर वह पेनीवाइज को देखता है। वह कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है। अब हम बेवरली को देखते हैं। उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वह वॉशरूम जाती है। वहाँ पर उसे बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह सिंक को चेक करती है। उसमें से इंसानी बाल निकल कर आते हैं और बेवरली के हाथ को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में पूरा वॉशरूम खून से रंग जाता है। बेवरली के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पिता वॉशरूम में आते हैं लेकिन उन्हें वॉशरूम पहले की तरह ही नज़र आता है। दरअसल यह सब कुछ सिर्फ बेवरली को ही नज़र आता है। उसे लगता है कि वह पागल होने लगी है। रात में बिल अपने छोटे भाई को देखता है। छोटा भाई बिल को बेसमेंट में ले जाता है और इमोशनली वह बिल को ब्लैकमेल करता है और देखते ही देखते वह एक शैतान में बदल जाता है। तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है और वह बिल पर हमला करने के लिए जाता है। विल तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बेवरली सभी दोस्तों को अपना वॉशरूम दिखाती है। सभी दोस्तों को उसका वॉशरूम खून से लथपथ दिखाई देता है।
और यह सब देखकर तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब सब लोग मिलकर वॉशरूम को क्लीन करते हैं। बैड बॉयज माइक को परेशान कर रहे होते हैं। माइक वहाँ पर पेनीवाइज को देखता है जो किसी बच्चे का हाथ खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिल और उसके सभी साथी आ जाते हैं और हेनरी और उसके सभी दोस्तों को मार के भगा देते हैं। इसके बाद बिल मिसिंग बच्चे के पोस्टर को देखता है। तभी बैन उसे बताता है कि हमारे शहर में हर 27 साल बाद ऐसा ही होता है और इस इंसिडेंट में कई लोग गायब हो जाते हैं और इसमें अधिकतर बच्चे होते हैं। कुछ और सालों तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर बंद हो जाता है और इसके बाद फिर से 27 साल के बाद दोबारा से शुरू हो जाता है। सभी बच्चे समझ जाते हैं कि इसमें जो कोई भी हो वह उन बच्चों को इस तरीके से डराता है जिनसे वह सबसे ज़्यादा डरते हैं और जाहिर है तकरीबन सभी बच्चे जोकर से डरते हैं। बिल सभी दोस्तों को अपने घर पर ले जाता है और उन्हें अपने शहर का मैप दिखाता है। मैप में वह लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ यह इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पर गटर ज़रूर है और सभी गटर आपस में एक जगह पर आकर मिलते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि पेनीवाइज उस पुराने घर के कुएं में रहता है। एडी इन सभी बातों से डर जाता है और वह यह सब कुछ बंद करने को कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और इधर हम पेनीवाइज को देखते हैं। वह प्रोजेक्टर की मदद से बाहर आ रहा होता है। तभी बेवर्ली शटर ऑन कर देती है जिससे पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। बिल डिसाइड कर लेता है कि वह उस कुएं में जाएगा और पेनीवाइज का मुकाबला करेगा। सभी दोस्त बिल का साथ देते हुए उस पुराने घर में जाते हैं और जब वह लोग घर में होते हैं तब पेनीवाइज उन्हें विजन दिखाता है और सभी को अलग कर देता है। रिची एक कमरे में होता है, वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। वह उसे नुकसान पहुँचाता उससे पहले बिल वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। अब पेनीवाइज एडी के पास जाता है, वह उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। वहाँ पर बिल और रिची आ जाते हैं। पेनीवाइज अब उन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी बेवर्ली एक सरिये से पेनीवाइज पर हमला करती है, लेकिन फिर भी वह उन बच्चों को डराता है और अपने नाखून से वैन को डैमेज कर देता है। सभी बच्चे एक साथ थे और पेनीवाइज भी डैमेज था, इसलिए वह बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उसे कुएं में जाते हुए देख लेता है। सभी बच्चे अपनी जान बचाते हुए उस घर से भाग जाते हैं। बिल सभी दोस्तों से कहता है कि वह लोग दोबारा से जाएंगे, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी से जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अब कोई भी वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता। रिची बिल को समझाता है कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है, वह वापस नहीं आ सकता और इधर इन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। बेवर्ली सभी को समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम सब लोग अलग हो जाएं, लेकिन बेवर्ली की बात कोई भी नहीं सुनता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेनरी अपने घर के पास एक गुब्बारे को उड़ता हुआ देखता है। वहाँ पर उसे एक चाकू मिलता है। अब वह पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। हेनरी अब अपने डैड को मार देता है। इधर हम देखते हैं बेवर्ली के फादर उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। बेवर्ली अब वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन उसके पिता वहाँ पर भी आ जाते हैं, जिसके बाद वह एक सिंक उठाकर अपने पिता के ऊपर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। बिल बेवर्ली को ढूंढते हुए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वह उसके पिता को मरा हुआ देखता है। वहाँ पर एक मैसेज भी लिखा होता है। बिल अपने दोस्तों को बताता है कि बेवर्ली को पेनीवाइज ले गया है। अब सभी लोग बेवर्ली को बचाने के लिए एक हो जाते हैं। अब वह लोग दोबारा से उस घर में जाते हैं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी से जाते हैं। इधर हम देखते हैं बेवर्ली उठती है और वह वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडी को देखती है। बेवर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उसे डराता है। बेवर्ली काफ़ी बहादुर होती है और वह उससे नहीं डरती है। पेनीवाइज अब उसे अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखने के बाद बेवर्ली बेहोश होने लगती है। सभी बच्चे कुएं में जा रहे होते हैं। लास्ट में माइक की बारी होती है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वह उस पर हमला करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करता है। जब वह लोग नीचे उतर रहे होते हैं तब उनका एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है। पेनीवाइज एक भयानक लड़की बन जाता है और उस पर हमला कर देता है। सभी लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वह पेनीवाइज को भगा देते हैं। बिल को वहाँ पर अपना छोटा भाई नजर आता है, जिसे फॉलो करके वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बेवर्ली थी। बेवर्ली हवा में लटकी हुई थी। बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है। सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और बेवर्ली को नीचे लाते हैं, लेकिन वह होश में नहीं थी।
बेन उसे हक करता है क्योंकि वह उसे लाइक करता है, जिसकी वजह से वह होश में आ जाती है। इधर बिल अपने भाई का पीछा करता है। पेनीवाइज उसका छोटा भाई बनकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। बिल रोता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, जिसके बाद वह उसे गन से शूट कर देता है। अब पेनीवाइज अपना असली रूप में आकर उन सब पर अटैक करता है। पेनीवाइज उन बच्चों को बताता है कि जितना तुम डरोगे मुझसे, मेरी पावर उतनी ही बढ़ेगी। वह उनसे कहता है बिल मुझे दे दो और मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। लेकिन अब सब बच्चे उसकी बातों में नहीं आते हैं और सभी मिलकर उसको हराने लगते हैं। अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि बच्चे उससे नहीं डर रहे होते हैं, वह उसका सामना कर रहे होते हैं। अब पेनीवाइज भूखा ही 27 साल सोने के लिए चला जाता है और इसके साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।